हेलो बच्चा बर्थडे, वेलकम टू डायरेक्टर पांडे यूट्यूब चैनल। तो बच्चा आपको पता है मैं कैलाश सर, डायरेक्टर ऑफ रेंकर फाइंडर। तो बच्चा आज जैसे कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो देने वाला हूं, और वो इन्फॉर्मेशन वीडियो ये होगा कि आपको पता है कि सिमुताला में आज से पहले मतलब कभी ये सोचा भी नहीं था कि सिमुताला में 11-12 का जो साइंस का क्लासेस होगी वो हो पाएगा सिमुताला में। लेकिन अब वो दिन आ गया बच्चा बर्थडे जब सिमुताला में बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से रेंकर फाइंडर में आपका सारा साइंस में पीसीबी और पीसीएम और पीसीबी ये दोनों के लिए 11th और 12th का हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर के माध्यम से आपका तैयारी शुरू हो चुका है। और ये बस स्टार्ट है बच्चे बर्थडे, क्योंकि अपन अभी तो नीट वगैरह में घुस रहा है ना, नीट जेई वगैरह में घुस रहा है, तो शुरुआत हो गया है। तो आज आपको बीच में हर फैकल्टी से मिलवाने वाला हूं बच्चे बर्थडे, और सारे फैकल्टी को आप देखिएगा, 1-to-1 मिलिएगा, और वो कैसे कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, आपका कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कितना एक्सपीरियंस है उनका, ये सब कुछ वो आपके बीच शेयर करेंगे आके। तो बच्चे बच्चे क्या रेडी हो? आप रेडी हो? उम्मीद करता हूं आप रेडी हो, और आप अच्छे से समझना कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर लेंगे। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि ये जो दिमाग में ये है ना कि भाई हम बाहर जाएंगे तो जाके हम लोग फोड़े देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। अब हम लोग सब कुछ सिमुताला से करेंगे, सब कुछ। इवन जो हमारे एकेडमिक है वो तो खैर है ही, उसके साथ साथ जो हमारा नॉन एकेडमिक है वो सब कुछ करेंगे। नॉन एकेडमिक समझते हो क्या? जो भी एक्स्ट्रा कैरिकुलम है वो सब के बारे में भी तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग नीट जेई वगैरह मेन तो ड्रीम वो है, उसको फोड़ने वाले हैं ना। तो अभी बस शुरुआत हो गया बच्चे बच्चे। मैं आपके बीच मैथ का क्लासेस लूंगा, और एक बार पढ़ लेना यार, मजा आ जाएगा ना, 0 to हीरो बना देंगे मैथ में। आप चाहे किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, आप अगर बहुत हाई लेवल का पढ़ना चाहोगे तब भी आप एलिजिबल हो पढ़ने के लिए, और अगर आप बेसिक लेवल का चाहिए मैथ तब भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत डिटेल में बताया जाएगा। तो आइए बच्चे बाटी, मैं आपको मैथ के क्लासेस लूंगा 0 to हीरो लेवल वाला, ठीक है। और बाकी जो भी फैकल्टी आपको है वो सारे फैकल्टी अलग अलग सब्जेक्ट का क्लासेस लेंगे। तो आ जाइए, मैं मिलाता हूं आपसे 1 by 1 हर फैकल्टी से, और आप देखिए वो सर कैसा दिखते हैं, क्या एजुकेशन है उनकी। मेरा एजुकेशन तो आपको पता ही है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं बीटेक किया हूं कलिंगर से, किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से, है ना। तो मेरे बारे में आप सब कुछ जानते हो। बाकी अब जो नए सर है उन सबको मैं बुलाता हूँ 1 by 1, और आप उन सबके देखिए, और आप थोड़ा महसूस कीजिए कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट, जो आपका रिक्वायरमेंट है, आपको जैसे होता है ना कि किसी लोग को लगता है पता नहीं यहाँ पे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो सब कुछ देख के लग जाएगा कि आपको हाँ जो कुछ मैं चाह रहा हूँ सब कुछ एलिजिबल मतलब अवेलेबल है हमारा सिमुताला में, ठीक है बच्चे बेटे। तो मैं बुलाता हूँ सर को। तो आपके बीच मैं जिन सर को बुला रहा हूँ वो हमारे जाने वाले सर हैं। जब हमारी कोचिंग शुरू हुई थी उस टाइम हमारे साथ हमारे जो सर शुरू किए थे वो है शंकर सर, जिनके बारे में आप बहुत डिटेल में जानते हैं। तो आज शंकर सर आपके बीच बताएंगे कि वो 11-12 का साइंस डिपार्टमेंट में कौन सा सब्जेक्ट को देख रहे हैं। आइए सर। सुप्रभात। जैसा तुमको पता है कि मैं शंकर सर हिंदी क्लास लेता हूं, है ना। और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये क्या करना है, दिमाग से बाहर करना है कि हम जो है बाहर जाएंगे तभी हमारा पढ़ाई पूरा हो सकता है। ऐसा नहीं, बाहर भी जाना है अपने घर, यदि सारी सुविधा हमें घर में ही प्राप्त हो जाए तो बाहर जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और उसी का प्रयास में यहाँ हमारा कैलाश सर जो है रेंकर फाइंडर शुरू किए हैं, और उसका अथक प्रयास रहा है कि हर चीज जो उसने बाहर में देखा है या जो भी वो सारे आपके बीच में लाए। और मैं चूंकि वो मेरा स्टूडेंट भी रहा है और उसको मैंने पढ़ाया भी, उसका भी कुछ विचार है तो उसको मैं साथ लेकर के चलता हूँ। तो मैं तुमको बताऊं कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, और हिंदी में जो है मैं इस लाइन में स्टीचिंग विभाग में मैं कम से कम 2005 से इस लाइन में हूँ। और ये 19 साल का अनुभव बतलाता है कि ये आपका जो है हिंदी में कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हिंदी ऐसा विषय है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है, और हिंदी आप जहां तक भी पढ़ाई करोगे, जिस भी, चाहे तुम आईए करो, बीए करो, बीएससी करो, एमएससी करो, डीएलएड करो, बीएड करो, जहां भी आपको पढ़ाई का क्षेत्र में जहां भी जाना है आपको हिंदी जो है आपको साथ लेकर के चलना है। और ये हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है यदि थोड़ा सा समझ ले तो हर विषय में अच्छा करोगे।
हिंदी का एक एक शब्द यदि आप समझोगे तो वह साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, हर जगह आपको काम देगा। इसलिए हिंदी विषय में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। और मैं 10, 11, 12 का लेकर के आपको 12 क्लास का भी मैं हिंदी लेकर के आऊंगा। हिंदी व्याकरण और हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक है, चाहे वह गद्य खंड हो चाहे काव्य खंड हो, हर जगह आपको मैं सपोर्ट करूंगा। और जहां तक भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, चाहे वह किसी भी रूप में, शुल्क के रूप में हो या किसी भी। यदि वैसे छात्र छात्राएं यदि किसी भी प्रकार की आर्थिक परिस्थिति से भी गुजर रहे हो तो उसको भी किसी प्रकार के सोचने की कोई भी बात नहीं है। आप आओ, हमारे संस्थान में आओ, हमारे स्कूल में आओ, जहां तक भी होगा संभवतः आपको हम पूरी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको जो पूरी सुरक्षा के साथ आपको वो फी के कारण, शुल्क के कारण कोई भी पढ़ाई नहीं रुकेगी। जहां तक होगा हम लोग अपना कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे संस्थान का एक ही उद्देश्य है, सकारात्मक उद्देश्य, ताकि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। जब मेरा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, मेरा कोचिंग आगे बढ़ेगा और इससे आगे हमारा राज्य बढ़ेगा और देश बढ़ेगा। और तो क्योंकि कल के भविष्य तुम ही हो और उस भविष्य के उस जनाधार को बढ़ाना हमारा काम है। और आपको हर जगह से किसी भी विषय में आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे टीचर हैं, अभी हमारे डॉक्टर सर जैसे कैलाश सर बताएं कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, और फिर अगले टीचर के बारे में सर बताएंगे किनसे मिलना है, सारे विषय का है आपके पास। धन्यवाद। तो अब बच्चे बड़े आप लोग देख लीजिए, हमारे हिंदी के टीचर सर हैं और ये सर इवन हमको भी पढ़ाए हैं, तो हमारा भी सर है ना, तो ये रैंकर फाइंडर के पूरे सर हैं। तो इसीलिए बच्चे बड़े एकदम निश्चित रहिएगा, एकदम बहुत अच्छे अच्छे टीचर और बहुत एक्सपीरियंस टीचर हमारे बीच है। और वो सपना जो हम देखे थे कि सिमुताला में हम कोटा बनाएंगे सिमुताला को, वो सपना मुझे लग रहा है कि अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। बस अगर सहयोग चाहिए तो तुम्हारा चाहिए, और तुम थोड़ा सा अपनी तरफ से पुश करना, बाकी तो हम लोग देख लेंगे, है ना। तो बच्चों मैं मिलाता हूँ आपके नेक्स्ट टीचर से, जो आपके 11 और 12 का सिलेबस में से कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे। वो सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। तो हमारे सर जो आने वाले हैं आपके बीच, वो इंग्लिश को देखेंगे 11, 12 को, और बहुत बेहतरीन से, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बच्चे बेटे आइए विजय सर, बच्चों को कुछ मोटिवेट कीजिए और कुछ अपने बारे में बताइए। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पिंटू कुमार हूँ और मैं आज से करीब 15 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं उस छात्र को बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे बहुत कमजोर हैं उनके लिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे पास आकर देखिए। जितनों भी आप कमजोर हैं आप अपने क्लास में अच्छे करेंगे। इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप जो हैं अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे हमसे तो अंग्रेजी नहीं होगा। नहीं, आप कर सकते हैं। आप केवल मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद आप जरूर सफल होंगे। आज मैं रैंकर फाइंडर कोचिंग में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और इंग्लिश आज से नहीं, मैं बहुत वर्षों से 10-15 वर्ष से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम जो है आपको अच्छे से अच्छे ढंग से अंग्रेजी बताएंगे और आप लोग अच्छे से अच्छे ढंग से सीखेंगे। और आप सीखेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और सब कुछ आगे बढ़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद। तो बच्चों बेटी जो हमारे सर थे पिंटू सर हैं, और ये इंग्लिश देखेंगे आपका 11, 12 के लिए, ठीक है। 11, 12 का जो भी बेसिक 0 से हीरो लेवल का जो इंग्लिश होता है ना, वो सब कुछ आपको देखेंगे सर। तो जो भी बेसिक इंग्लिश जो होता है 0 to हीरो लेवल का, आपका सिलेबस, ग्रामर, स्पोकन वगैरह, वो सब कुछ हमारे सर देखेंगे इंग्लिश में। तो आइए बच्चे बेटे मिलाते हैं आपको नेक्स्ट टीचर, जो कि फिजिक्स के सर हैं और बहुत जाने माने सर हैं। ये देवघर में सर कम से कम 5-7 साल से पढ़ा रहे थे। ये इन्हीं के मुंह से सुनिए सब कुछ, है ना। मैं बोलूं तो आपको लगेगा कि आप मैं बड़ाई कर रहा हूं, तो सर ही बताएंगे आपको अपने बारे में पूरे डिटेल में। और आप अगर एक बार मिलेंगे सर से तो आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में सर में वो है जो हम शायद खोज रहे थे। आइए सर। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अजय सर और मैं फिजिक्स फैकल्टीज जो रैंकर फाइंडर है उसका मैं फैकल्टी, और मैं 11th क्लास का फिजिक्स का क्लास लेने वाला हूँ, और जो कि बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स एक फीलिंग्स करने वाली सब्जेक्ट है।
हम लोग ऑलरेडी इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये कोई भी थ्योरी हम लोग सीखेंगे तो सबसे पहले हल्का सा प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये होता क्या है, और भी हम लोग देखेंगे कि इस पे एक बेहतरीन थ्योरेटिकल देखेंगे, और जस्ट इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे ताकि एग्जाम में 100% आउट ऑफ 100% हम लोग ला सकें। ये मेरा मेन टारगेट है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है लगभग 5 ईयर्स का मैं देवघर में अभी भी पढ़ा रहा हूँ और पहले भी पढ़ाया हूँ। और देखिए मेरा जो क्वालिफिकेशन MSc फिजिक्स में किया हूँ और देवघर कॉलेज से ही किया हूँ। तो आप आइए और रैंकर फाइंडर को आप इसमें आप देख सकते हैं। और अभी तक जितना मैंने क्लास लिया है काफ़ी अच्छा लगा और स्टूडेंट का भी रिस्पॉन्स अच्छा है, काफ़ी मतलब बोलते हैं कि अच्छे से बताया जाता है साफ चीज अच्छा, इसीलिए आप आइए और इसका मतलब बेहतरीन से बेहतरीन इसका उपयोग कीजिए। आप सिमंतला का नाम रोशन कीजिए टॉप करके, पूरा बिहार में टॉप करके। अगर CBSE ICSE कोई भी बोर्ड हो आप अपने क्षेत्र में टॉप करिए। मेरा सब टीचर सब फैकल्टीज का पूरा सहयोग रहेगा। कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का भी हम लोग पूरा फीलिंग के साथ हम लोग फिजिक्स को समझेंगे, ये मेरा सबसे मेन मकसद है। और आप लोग को रियल में फिजिक्स क्या होता है ये रियल में क्लासरूम आके ही पता चलेगा कि हम लोग आज से जितना रटते थे, लेकिन ये रटने वाली चीज नहीं है, ये रियल फीलिंग करने वाली चीज है। अगर जब आप कोई भी चीज देखते हैं, जैसे कि ये दरवाजा हम लोग लगा रहे हैं, एक तरह का क्या हुआ है, इसमें जो टॉर्क लग रहा है इसको जितना दूर पकड़िएगा उतना कम ताकत लगेगा, नजदीक पकड़िएगा तो ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो E = टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे आप मतलब बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, टॉर्क मतलब इसका कम पड़ जाएगा। और इसी तरह से ये हम लोग एक मतलब हर एक चीज का एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, ताकि कोई भी थ्योरी अगर एक बार बता दिया जाए तो दिमाग में लगे कि हाँ ये चीज हमने पढ़ा है और ये चीज हम लोग भूल नहीं सकते हैं। न तो ऐसे हम मान लीजिए लिखा है कॉपी में और पता चलेगा हम लोग भूल गए तो कभी भी भूल सकते हैं, लेकिन यही चीज हम रिलेट करते कोई चीज से एवरीडे लाइफ से, तो फिर आप कभी नहीं जिंदगी में भूल सकते। यही है फिजिक्स। चलिए अब देखते हैं हम लोग, आइए आप लोग क्लास में और एक बेहतरीन आनंद के साथ फिजिक्स का एंजॉय कीजिए। ओके, धन्यवाद। बच्चा बेटे एक और बात मैं बोलना चाह रहा था कि जो फिजिक्स और जो सारे क्लासेस यहाँ पे होगा PCM और PCB का, ये दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में है तब भी आप कंफर्टेबल है, और यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में है तब भी आप कंफर्टेबल है। आप कोई भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो, आप किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी इंग्लिश सब चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हर तरह की पढ़ाई होगी, इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में भी होगी, लेकिन हाँ जो मैथ पढ़ाया जाएगा बच्चा बेटे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो इसीलिए, और मैथ में लगेगा भी कि यार हिंदी में पढ़े, हिंदी से आसान लगेगा इंग्लिश में पढ़ने में, है ना। तो टेंशन नहीं लेना बच्चे बेटे। और अब वो दिन दूर नहीं है, वो दिन आ गया है समूहताला में कि बहुत लोग सोचता था समूहताला के बच्चे कि मैं देवघर जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं कोटा जाऊंगा, तभी जाके मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ फोड़ पाता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अब आप अपने ही होम टाउन समूहताला में जो कुछ भी चाहो वो पा सकते हो, जो कुछ भी चाहो वो कर सकते हैं हम लोग, और हम सब मिलकर समूहताला को कोटा बनाएंगे। और यही मेरा मंत्र है कि समूहताला को 1-2 साल के अंदर कोटा बनाना ही है। जो कोटा में एजुकेशन होता है, जितना महंगा कोटा में होता है उसका 100 गुना कम सस्ता करेंगे समूहताला में, लेकिन वही क्वालिटी जो कोटा में होता है उससे भी बढ़िया क्वालिटी अपन लाएंगे समूहताला में, और समूहताला को न्यू कोटा बनाएंगे बच्चा बाटी। वैसे भी बोला जाता है समूहताला हमारा क्या है, छोटा शिमला है, तो समूहताला शिमला के साथ साथ कोटा भी जाना जाएगा। और आने वाला कल समूहताला हमारा क्या है, एजुकेशन हब होने वाला है। और अभी तो बस शुरू है ना। मैं बोलता हूँ ना, कोई भी फिल्म जब बनता है तो उसका पहले टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, तब पूरा फिल्म आता है। वैसा ही अभी एक टीजर चल रहा है बच्चा बाटी, इसके बाद ट्रेलर आएगा। ट्रेलर में क्या होगा, 11-12 के साथ साथ नीट JEE वगैरह वो सब होगा। उसके बाद पूरा फिल्म आएगा, और पूरा फिल्म क्या है, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। हम लोग UPSC वगैरह सब में घुसने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं ना। हम लोग बैठे यही खाली 10, 11, 12 में नहीं बैठने वाले, बस शुरुआत है, रास्ता यही है वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है बच्चे बेटे। तो अपने को सब कुछ करना है। अब वो बच्चा जो गांव में रहता है, जिनके माता पिताजी बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, ऐसे बच्चे भी अब वंचित नहीं रहेगा IAS बनने के लिए या फिर किसी भी फील्ड में जाने के लिए। कोई भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है वो बड़ी आसानी से जा सकता है बच्चा बाटे। और हम वादा करता हूं, हम सारे रैंकर फाइंडर के जितने भी टीचर्स हैं सब मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे, हर स्थिति में सपोर्ट करेंगे। अगर आपके फैमिली में आपके माता पिता बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है तब भी आप आगे मिलिए, और अगर हो सकता है वैसा तो आपके फी को भी लेकर कॉम्प्रोमाइज हम लोग करेंगे, लेकिन पढ़ाई जरूर देंगे बच्चे बाटे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे बाटे आपको। तो अब आपके बीच मैं जो सर को बुला रहा हूं वो सर आपका बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री भी देखेंगे,
बहुत साल का एक्सपीरियंस है और एक बार अगर वो सर से पढ़ लेंगे तो आपको लगता नहीं है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी भूत सवार होगा कि मैं पटना जाऊंगा, कोटा जाऊंगा या फिर देवघर जाऊंगा, ये सारा सपना उतर जाएगा। सच में बता रहा हूँ, लिटरली अगर वो सर से मिल लेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो मैं बिना किसी लेट का मैं उस सर को इनवाइट करता हूँ। सर आइए और बच्चों को कुछ बताइए सर। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। इस स्लोगन के साथ हम अपना डेमोन्स्ट्रेशन यानी आपके शहर सिमुतल्ला में पटना और कोटा से पढ़ाई एकदम बिल्कुल और बिल्कुल आसान भाषा में, एक बार सिर्फ आइए आप हमारे क्लास में और आपके कॉन्सेप्ट ना कपार में ठोक दिए तो बोलिएगा आइए अपना बिहार में और कॉन्सेप्ट ठोक देंगे आपका कपार में, चाहे वो केमिस्ट्री हो या बायो हो। एकदम विशेष रूप से आपको आपके दिलो दिमाग पे उतारने का प्रयास करेंगे। एक बार आप आइए, ठीक, धन्यवाद। तो बच्चे बाटे ये हमारे केमिस्ट्री और बायो के टीचर थे जो कि एक नंबर लाजवाब टीचर है। सच बोले, जिस तरह बोले ना कि आप आइए आपका कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में बैठा देंगे, बिल्कुल सही बात है। और ये केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात नहीं हो रहा है बच्चे बाटे, आप मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो कुछ भी पढ़ने वाले हो, इंग्लिश, हिंदी सब आपके दिमाग में बैठा देंगे। बस एक बार अपना दिमाग को संतुलित कर लो कि हाँ मैं सिमुतल्ला से वो आग लगा सकता हूं अपने जीवन के लिए। वो इतना बड़ा जो भी बड़ा सपना आपने सहयोग के रखा है कि मैं बिहार को टॉप करूंगा, ये मैं कर सकता हूं। इवन उससे भी ज्यादा नीट फोड़ हो सकता हूं, IIT फोड़ हो सकता हूं। अगर इतना बड़ा सफलता वाला ड्रीम अगर आपके दिमाग में है, आपके भेजे में है, और अगर आप आसानी से और बहुत ही नियंत्रित भाव से अगर डिसीजन ले रखा है और स्टार्ट अगर कर दिया है ना, तो जगह मैटर नहीं करता है बच्चा बाटी, याद रखना, ठीक है बच्चा। तो ये हमारे सर जो थे, इनका बहुत मतलब एक्सपीरियंस, आई थिंक 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है सर का, और बहुत ताबड़तोड़ है, एकदम ताबड़तोड़ है। उनका आवाज से लग गया होगा तुमको। तो ठीक है बच्चे बेटे, आपको रैंकर फाइंडर में जिस तरह PCM और PCB का हर सब्जेक्ट के लिए आपको आपने देख ही लिया कि अलग अलग टीचर है। केमिस्ट्री बायो का एक सर है, फिजिक्स के लिए अलग है, मैथ के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है और इंग्लिश के लिए भी अलग है। और ये दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप आइए क्लास में और प्रॉपर तरीके से क्लासेस शुरू कीजिए। और ये जो मिसकंसेप्शन जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं बाहर जाऊंगा तभी कुछ बड़ा फोड़ पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे बाटे। आने वाला हर साल बच्चे आप करेंगे रैंकर फाइंडर से क्या टॉपर होंगे। हर मतलब जो भी है, जैसे CBSE बोर्ड के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो इस बार देखिएगा बच्चे बाटे 2025 में अपन CBSE बोर्ड में भी घुसने वाले हैं टॉपर लिस्ट में, ठीक है। और बिहार बोर्ड में तो खैर घुस ही गए हैं और अब तो रैंक 1 चाहिए हम लोग को, है ना। तो सब कुछ करने वाले हैं। और इसी साल चूंकि 11th 12th शुरू हुआ है और 2026 पहला बैच निकलेगा बच्चे बाटे, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ यहाँ पे कि 2026 पहला बैच होगा जो बिहार बोर्ड टॉपर करेगा और रैंकर फाइंडर से करेगा, आप ही का कोचिंग से करेगा। तो बिल्कुल आप जहां कहीं भी हो, आप माँ बाप का पैसा बचाओ, क्योंकि अगर बाहर गए तो बहुत ज्यादा खर्चा भी होगा और मिलेगा आउटपुट कुछ भी नहीं। इनपुट बहुत दोगे, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए आप भी चालाक हो गए हो, समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो। आप माँ बाप का जितना कम से कम पैसा का इस्तेमाल करके जितना अधिक से अधिक आउटपुट दे सकते हो उतना देने का प्रयास करो बच्चे बाटे। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत चालाक हो, अपना डिसीजन सोच समझ के लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे बाटे। थैंक यू।